माँ अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये माँ पार्वती का ही स्वरूप है जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही सृष्टि का भरण पोषण होता है। 8 दिसंबर 2022 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। उसी तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। माँ अन्नपूर्णा जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भाग खुल जाते हैं। मान्यता है जो अन्नपूर्णा जयंती पर व्रत रखकर विधि विधान से माँ अन्नपूर्णा की उपासना करते हैं उसके घर में कभी भी धन्य अन्न की कमी नहीं रहती, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। अन्नपूर्णा जयंती पर माँ की आराधना और कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा जयंती पूजा विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह सूर्योदय के बाद पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले रसोई घर को अच्छी तरह सफाई कर लें। इसके बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस दिन रसोई घर में ही पूजा करने का विधान है। रसोई घर की पूर्व दिशा में एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर नव धान्य की ढोरी बनाकर इसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर स्थापित करें। इस जगह पर कोई भी अशुद्ध या जूठन सामग्री ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब उस स्थान पर एक जल से भरे तांबे के कलश में अशोक या आम के पत्ते और नारियल रखें। इस दिन गैस, स्टोव, इंडक्शन चूल्हा या जिस पर भी खाना बनाते हो उसकी भी पूजा करें। अब घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को रोली से तिलक करें, लाल फूल अर्पित करें, फिर चूल्हे पर भी रोली लगाकर तिलक करें और फूल चढ़ाएं। भोग में माँ अन्नपूर्णा को धनिया की पंजीरी और फल चढ़ाएं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर के चूल्हे की पूजा के बाद चावल की खीर बनाना शुभ माना जाता है। इस खीर को संध्या पूजन में भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो आइए अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न जल का अकाल पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, समस्त संसार में जीवन में संकट पैदा हो गया, लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू की। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता शिव जी की शरण में गए। समस्या के निवारण के लिए महादेव ने माँ पार्वती के साथ पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए निकले। शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। समस्त संसार के कल्याण के लिए शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वीवासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हो गया। माता पार्वती जिस दिन माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर में शिव भिक्षा मांगते नजर आते हैं। देवी अन्नपूर्णा को अन्नदा और शाकंभरी भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।